यदि आपके पास कोई सिंगल फेज क्लच मोटर है और आप इस सिंगल फेज क्लच मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट करना चाहते हैं तो किस तरह से मैनुअल चेंज ओवर स्विच कनेक्ट कर इस मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया जाएगा, किस तरह स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्शन किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए, आपके पास जो सिंगल फेज क्लच मोटर होती है उसमें आपको दो तार रनिंग वाइंडिंग के दिए जाते हैं, दो तार स्टार्टिंग वाइंडिंग के दिए जाते हैं और दो तार क्लच से निकल कर आते हैं। इस तरह से टोटल आपके पास 6 तार होते हैं। तो किस तरह से मैनुअल चेंज ओवर स्विच के जरिए मोटर को रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट किया जाएगा, किस तरह से चेंज ओवर स्विच कनेक्शन किया जाएगा, हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो क्लच मोटर होती है, जब हमें मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना होता है तो कनेक्शन हमें कुछ इस तरह से करना होता है। जब भी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो तो जितना भी मोटर का हेवी लोड है वो रनिंग वाइंडिंग के ऊपर आना चाहिए। तो हमें कनेक्शन कुछ इस तरह से करना है कि मोटर का सारा लोड रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही रहे। चलिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा। यह हमारे पास एक मैनुअल चेंज ओवर स्विच है। इस मैनुअल चेंज ओवर स्विच में देखिए, इस तरह से एक लूपिंग यहाँ से यहाँ पर ऑलरेडी आपको कर दी जाती है। तो देखिए, मोटर की डायरेक्शन आपको चेंज करना है तो मोटर की डायरेक्शन तभी चेंज होगी जब फेज सीक्वेंस नॉर्मली चेंज होता है। तो यहाँ से एक कनेक्टर लेकर यहाँ पर नीचे की तरफ कनेक्ट किया गया है, यहाँ से एक कनेक्टर लेकर यहाँ नीचे की तरफ कनेक्ट किया गया है। दैट मीन्स यहाँ पर इंटरचेंज कनेक्शन किया गया है। चलिए हम प्रैक्टिकली पहले इस मैनुअल चेंज ओवर स्विच को देख लेते हैं, फिर किस तरह से कनेक्शन होगा समझ लेते हैं। यह हमारे पास एक मैनुअल चेंज ओवर स्विच है। सबसे पहले इस मैनुअल चेंज ओवर स्विच को हम समझ लेते हैं। ऊपर की तरफ देखिए, आपको रिवर्स, फॉरवर्ड एंड ऑफ की पोजीशन दी गई है। इसे जिस तरह से रोटेट किया जाता है मोटर की डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ से देखिए, एक कनेक्टर यहाँ पर डायरेक्टली कनेक्ट किया गया है जिस तरह हमने ड्राइंग में देखा था। यहाँ से एक कनेक्टर यहाँ पर नीचे की तरफ कनेक्ट किया गया है, यहाँ से फेज सीक्वेंस चेंज होगा और यहाँ से एक कनेक्टर ऊपर की तरफ कनेक्ट किया गया है, यहाँ से इंटरचेंज किया है और ये ABC जो पॉइंट दिया गया है इसके कॉमन पॉइंट्स है। चलिए किस तरह से प्रॉपर कनेक्शन किया जाएगा हम समझ लेते हैं। कनेक्शन में देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो रेड वायर आपको दिए गए रनिंग वाइंडिंग के तार हैं और जो ब्लू वायर दिए गए स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार हैं। देखिए यहाँ पर टोटल 6 वायर निकले हुए हैं। तो आपको करना क्या है, एक कोई भी स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार और एक क्लच का तार, फिर से एक बार एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार और एक क्लच का तार आपको इस तरह से लेकर इसे कॉमन कर देना है और इस पर अच्छे से टैपिंग कर देना है। अब देखिए, आपके पास 4 तार बचे हुए हैं, 2 रनिंग वाइंडिंग के, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का और एक क्लच का तार। इस तरह से आपके पास 4 तार बचे हुए हैं। कई बार वाइंडर मैन करता क्या है, ये जो 2 तार होते हैं इन्हें अंदर ही कॉमन कर देता है और कोई वाइंडर मैन इसे बाहर निकाल लेता है। तो इस तरह से 5 तार आपके पास होते हैं। अब देखिए, हमारे पास 4 तार बचे हुए हैं और किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें करना कि जो चेंज ओवर है, इस चेंज ओवर में यहाँ पर जो फेज देखिए, जो फेज एक डायरेक्ट आ रहा है, इस कनेक्टर लेना है और इसे यहाँ पर जिसे हमने इंटरचेंज किया है यहाँ से यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। फिर से एक बार, जो फेज डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर हमने कनेक्टर कनेक्ट किया है, यहीं पर एक लूपिंग हमें यहाँ पर लेकर इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने कनेक्टर एक कनेक्ट कर लिया है। अब हम रनिंग वाइंडिंग का कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए, रनिंग वाइंडिंग का एक तार जो आ रहा है इसे आपको लेना है और इसे ले जाकर चेंज ओवर के सेंटर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। ये इसका कॉमन पॉइंट होते हैं। देखिए, ये कॉमन पॉइंट होते हैं और यहाँ पर सप्लाई नॉर्मली कनेक्ट की जाती है। तो देखिए, कॉमन पॉइंट में हमें यहाँ पर रनिंग वाइंडिंग के किसी भी एक तार को कनेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, एक जो रनिंग वाइंडिंग का और तार बचा हुआ है, इसे लेकर हमें इसे सेंटर वाले पॉइंट पर, यहाँ पे जो 5 नंबर पॉइंट है, यहाँ इसे कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स दोनों रनिंग वाइंडिंग के तार को हमने देखिए चेंज ओवर स्विच के जो 2 फेज हमने इंटरचेंज किए, 2 टर्मिनल, उसके बीच वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। आप किसी भी तार को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखिए दोनों रनिंग वाइंडिंग के तार का कनेक्शन हमारा हो चुका है। अब हमारे पास दो तार बचे हुए हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार और एक क्लच का तार, प्लस हमें कैपेसिटर कनेक्शन करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, जो एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार हमारे पास बचा हुआ है इसे ले जाकर कैपेसिटर के किसी भी एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है, क्योंकि कैपेसिटर में कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, कोई भी पोलैरिटी नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार बचा हुआ है उसे कैपेसिटर के एक किसी भी टर्मिनल पर आपको कनेक्ट कर देना है। अब कैपेसिटर का जो दूसरा वायर बचा हुआ है इसे आप केयरफुली वॉच कीजिए, इसे आपको लेना है और कैपेसिटर के दूसरे तार को ले जाकर यहाँ पर देखिए जो फेज हमने इंटरचेंज करने के लिए कनेक्टर कनेक्ट किया है इसे सबसे नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। आप चाहे तो इसे यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक कनेक्टर ऑलरेडी आ रहा है। तो हमने देखिए इसे यहाँ पर कनेक्ट किया है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। देखिए अब हमारे पास एक क्लच का कनेक्शन बचा हुआ है, तो क्लच का जो एक वायर बचा हुआ है इस वायर को लेकर आपको यहाँ पर जो आपने लूपिंग कनेक्ट किया है आप चाहे तो यहाँ पर भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को हमने लूप कर कर इंटरचेंज किया है। तो क्लच के वायर को हमें यहाँ पर दो टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास स्टार्टिंग कैपेसिटर कनेक्शन भी हो चुका है, मोटर के वाइंडिंग कनेक्शन भी हो चुका है एंड क्लच कनेक्शन भी हो चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हम पावर सप्लाई कहाँ कनेक्ट करते हैं, सिंगल फेज एंड न्यूट्रल कहाँ कनेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने इनपुट फेज कनेक्ट किया है, फेज एंड न्यूट्रल। सबसे पहले हम फेज कनेक्शन समझ लेते हैं। देखिए आप कहीं पर भी फेज और न्यूट्रल इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सबसे पहले हमें फेज वायर को लेना है और इस फेज वायर को ले जाकर हमारे पास चेंज ओवर में ये जो सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए फेज हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए अब हमें न्यूट्रल कनेक्शन करना है, तो न्यूट्रल कनेक्शन के लिए यहाँ पर एक कनेक्टर हमें कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देना है। देखिए न्यूट्रल यहाँ पर आ चुका है, आप चाहे तो इसे यहाँ के बदले यहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी चेंज ओवर में एक कनेक्टर यहाँ पर कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से आप किसी भी सिंगल फेज क्लच मोटर को मैनुअल चेंज ओवर स्विच के जरिए रिवर्स एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। आप कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए, कोई डाउट हो तो आप वीडियो को पॉज कर देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करें इसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही।